हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ डोस चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में परसेंटेज चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और इसके जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है सभी को क्लियर करते चलेंगे। और एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सारे एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, सिर्फ उसी पर जो है फोकस किया जाएगा, जिसमें एसएससी के सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, जीडी का क्वेश्चन को कराया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग परसेंटेज चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे करके पूरे अर्थमेटिक को ख़त्म करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के परसेंटेज चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 12.5% उसमें जोड़ा जाए तो वह जो है 7290 हो जाती है। तो मूल संख्या को निकालना है कि क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले 12.5% है, तो इस 12.5% को सबसे पहले हम लोग जो है पूर्णांक में लिखेंगे। अगर 12.5% को अगर आप लोग सॉल्व करिएगा तो ये जो है 1/8 के बराबर आता है। ठीक है, यानी कि इतना प्रतिशत उसमें जोड़ा जाता है। यहाँ क्या पड़ा है, जोड़ा जाता है, यानी कि पहले 8 था, 8 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी कि पहले 8 था और रेशियो 9, ये इसे हम लोग रेशियो मेथड से बनाएंगे। तो पहले 8 था, 8 से 9 हो गया तो वह संख्या 7290 हो जाती है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि ये जो 7290 दिया गया है ये 9 यूनिट का वैल्यू है और हमको मूल संख्या यानी कि 8 यूनिट का मान निकालना है। तो हम लोग 8 से गुना कर देंगे। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 9 से ये कट जाएगा 810 बार में, और जब 810 को 8 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6480 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो ठीक है, और नहीं आया है तो इसी तरह के 4-5 सवाल को करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। दूसरा नंबर सवाल है, यदि किसी संख्या का 16.2/3% उसमें जोड़ा जाए तो वह संख्या जो है 1470 हो जाती है। तो मूल संख्या को निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो 16.2/3% दिया गया है इसे फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो अगर आप 16.2/3% को अगर आप लोग फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये 1/6 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें जोड़ा जा रहा है, यानी कि पहले कितना था, 6 था, 6 से बढ़ करके कितना हो जा रहा है, इसमें 1 बढ़ रहा है, 1 यूनिट बढ़ करके 7 हो जा रहा है, और ये बढ़ करके 1470 हो जा रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो 1470 दिया गया है ये बढ़ा हुआ मान यानी कि 7 यूनिट का वैल्यू है, और हमको मूल संख्या निकालना है यानी कि 6 यूनिट का मान निकालना है। तो 6 से इसको गुना कर देंगे। ये यूनिट मेथड लगा रहे हैं, इससे आप जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे। तो 7 से हम लोग इसको कटा देंगे तो ये कट जाएगा 210 बार में, और जब आप 210 को 6 से गुना करेंगे तो ये 1260 आ जाएगा, जो कि 1260 ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल है, यदि किसी संख्या का 14.2/7% घटा दिया जाए, इसके पहले जोड़ था, अब इसमें क्या है, घटा दिया जाए, तो वह जो है संख्या 360 हो जाती है। तो मूल संख्या को ज्ञात करना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो है इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे। 14.2/7% को अगर हम लोग फ्रैक्शन में बदलेंगे तो इसका मान 1/7 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें घटा रहा है तो 7 में से क्या करेंगे, ऊपर वाला 1 को घटा देंगे। जोड़ने बोलेगा तो जोड़ेंगे, घटाने बोलेगा तो घटाएंगे। तो पहले 7 था और ये रेशियो घट करके जो कितना आ गया है, 6 आ गया है, और यही घटा हुआ मान उसका 360 यहाँ पे दिया हुआ है। यानी कि कह सकते हैं कि ये जो 360 दिया गया है ये जो है ये 6 यूनिट का मान है। ठीक है, और हमको मूल संख्या चाहिए, मूल संख्या यानी कि ये 7 यूनिट का मान चाहिए। तो 7 यूनिट से गुना कर देंगे। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा 60 बार में, और 60 को जब 7 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 420, और यही जो है आंसर हो जाएगा। तो 420 ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, यदि किसी संख्या का 11.1/9% घटा दिया जाए
तो वह संख्या जो है 880 हो जाती है। तो मूल संख्या को ज्ञात करना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 11.1/9 है, इसे हम लोग सबसे पहले फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो फ्रैक्शन में इसका मान 1/9 होता है। आप इसे सॉल्व करके भी देख सकते हैं, ये 1/9 ही आएगा। ठीक है, तो इसमें घट रहा है यानी कि 9 में से 1 को घटा देंगे। ठीक है, तो पहले 9 था और 9 में से 1 घटा दिए तो हो जाएगा 8। ठीक है, और ये घट करके 880 हो जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो 880 दिया गया है ये 8 यूनिट का मान है, और हमको मूल संख्या यानी कि 9 यूनिट का मान निकालना है। तो 9 से इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो जैसे इसको आप कटाएंगे तो ये खा जाएगा 110 बार में, और जब 110 को 9 से गुना करेंगे तो ये 990 हो जाएगा, और यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 990 कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में 240 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या स्वयं की 137.5% हो जाती है। तो संख्या को ज्ञात करना है, यानी कि मूल संख्या को ज्ञात करना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 137.5% जो है इसको हम लोग तोड़ सकते हैं किस में, तो सबसे पहले इसको हम 100 लिख सकते हैं और प्लस में 37.5 लिख सकते हैं। ठीक है, ये 100% प्लस 37.5%, तो 100% का वैल्यू हम लोग 1 लिख सकते हैं, प्लस 37.5%, इसको जब आप लोग फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये इसका मान 3/8 आएगा। ठीक है, और जब आप इस दोनों को जोड़ेंगे, इस दोनों को जोड़ करके आ जाएगा 11/8 आ जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या कर रहा है, यहाँ पे जोड़ा जा रहा है, जोड़ा जा रहा है मतलब कि 8 में क्या करेंगे, 11 को इसमें क्या बोल रहा है कि 240 जोड़ा जा रहा है, तब वो जो है इतना प्रतिशत बढ़ जा रहा है, यानी कि 8 में कितना बढ़ रहा है वो देखना, 8 में 3 बढ़ रहा है। ठीक है, और ये 3 क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि इसमें 240 जोड़ रहे हैं, यानी कि 240 जब जोड़ने पर 3 बढ़ जा रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो 240 है ये 3 यूनिट का मान है, 3 यूनिट का मान है। और हमको क्या चाहिए, संख्या, कौन सा, मूल संख्या चाहिए। तो मूल संख्या हमेशा नीचे वाला होता है, यानी कि 8 हो जाएगा। तो 8 से गुना कर देंगे तो 3 से ये कट जाएगा 6, यानी कि 60 बार में। और जब हम इसको गुना करेंगे तो गुना करने पे आ जाएगा 480। 480 किस ऑप्शन में है, यहाँ पे जो है 3 से जब इसको खिलाएंगे तो ये 80 बार में आ जाएगा। ठीक है, 3 अट्ठे 24 हो जाएगा 80 बार में, और जब 80 को 8 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 640 हो जाएगा। ठीक है, ना कि 480। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 640, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में 120 जोड़ दिया जाए, यानी कि कोई संख्या है उसमें अगर 120 जोड़ देंगे तो वो जो संख्या है स्वयं का 128.4/7% हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, प्रतिशत है, आप प्रतिशत लिख लीजिएगा। ठीक है, प्रतिशत हो जाती है। ठीक है, एक मिनट हम नीचे में लिख देते हैं, इतना प्रतिशत दिया गया है, हो जाती हैं। तो क्या बोलता है कि जो यहाँ पे संख्या है यानी कि मूल संख्या को निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 128.4/7% है, इसको हम लोग फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो इसको पहले हम लोग लिख सकते हैं, क्या करेंगे, 100%। ठीक है, और प्लस हम लोग इसको लिख सकते हैं 28.4/7%। ठीक है, 100% का मान होता है 1, तो 1 लिख देंगे, फिर प्लस, और 28.4/7% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/7 होता है। ठीक है, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9/7 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसके पहले वाले क्वेश्चन में नहीं समझे तो इसमें आप अच्छे से समझ लीजिए। ये जो नीचे वाला रहता है ये ओल्ड वैल्यू रहता है। ठीक है, और ये जो ऊपर वाला वैल्यू है ये न्यू वैल्यू है। ठीक है, यानी कि इसमें कुछ जोड़ा गया है तभी ये न्यू वैल्यू आया है। तो ओल्ड से न्यू यानी कि इसमें क्या जोड़े हैं जो नया वैल्यू 9 आ गया, तो यहाँ पे 120 जोड़े हैं। 120 जोड़ने पर जो है वो 9 यूनिट बढ़ जा रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो 120 है ये 2 यूनिट का मान है, यानी कि 7 से 9 हो जा रहा है, यानी कि इसमें डिफरेंस 2 यूनिट का है। 2 यूनिट का डिफरेंस क्यों आ रहा है,
क्योंकि इसमें 120 हम लोग जोड़ रहे हैं। तो 120 2 यूनिट का मान हो जाएगा। तो मूल संख्या यानी कि पुराना संख्या 7 हो जाएगा। तो इस 7 यूनिट का मान निकालना है। तो 2 से इसको कटा देंगे तो ये कट जाएगा 60 बार में, और 60 को जब 7 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 420, और 420 ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी टाइप के एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, यदि किसी संख्या में 120 जोड़ दिया जाए, इसके पहले भी 120 ही जोड़ रहे थे, अभी भी 120 ही जोड़ेंगे, तो इसका सिर्फ प्रतिशत यानी कि जो है इसका जोड़ने पर प्रतिशत 166.2/3% हो जाती है। तो मूल संख्या को ज्ञात करना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम इसमें क्या करेंगे, 166.2/3% को फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो हम लोग पता है इसको हम लोग लिख सकते हैं 100% प्लस में लिख सकते हैं 66.2/3%। तो 100% का जो फ्रैक्शन वैल्यू 1 होता है, प्लस 66.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/3 हो जाएगा। ठीक है, और जब आप इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 5/3 आ जाएगा। ठीक है, और ये 3 जो हो जाएगा ये हो जाएगा ओल्ड वैल्यू, और ये 5 जो हो जाएगा ये हो जाएगा न्यू वैल्यू। ओल्ड से न्यू वैल्यू क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें 120 जोड़ रहे हैं। ठीक है, जोड़ने पर ही जो ये न्यू वैल्यू आ रहा है, यानी कि इसमें जो कितना 2 यूनिट का यानी कि इसमें हम लोग क्या जोड़े 120 जोड़ रहे हैं, यहाँ पर कितना यूनिट बढ़ रहा है, 2 यूनिट बढ़ जा रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो 120 है ये 2 यूनिट का मान है। ठीक है, और हमको संख्या यानी कि मूल संख्या चाहिए। तो मूल संख्या हमेशा नीचे वाला होता है जो कि ओल्ड संख्या होता है, जो कि 3 है। तो 3 यूनिट का मान निकालना है। तो 2 से इसको कटा देंगे तो ये हो जाएगा 60 बार में, और 60 को 3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 180, और यही आंसर हो जाएगा 180, ऑप्शन सी राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आपको और अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग कंपैरेटिव स्टडी पे चलेंगे, यानी कि अगर इसमें दिया रहता है कि ए अगर बी से बड़ा है, कितना छोटा है, तो उसका प्रतिशत क्या होगा, इसी टाइप का क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगर ए बी का कितना प्रतिशत है, बी ए का कितना प्रतिशत है। इस टाइप का सवाल बहुत सारा पूछा जाता है, और उसमें जो है बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि इसको बनाना कैसे है। तो चलिए इसको सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। अगर पूछेगा कि ए बी का कितना प्रतिशत है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो जिससे कंपेयर किया जाए उसको नीचे रखेंगे। यहाँ पे देखिए ये जो ए है, ए का कंपेयर किया जा रहा है बी से, यानी कि बी का कितना प्रतिशत है, तो जिससे कंपेयर किया जाए उसको हम लोग नीचे में रख देंगे। ठीक है, और जिसका कंपेयर किया जाए यानी कि ए को ऊपर में रख देंगे, और इसको गुना में कर देंगे 100%। ठीक है, उसी तरह से दूसरा समझिए। दूसरा में क्या है, यहाँ पे बी का कंपेयर किया जा रहा है ए से, यानी किससे कंपेयर किया जा रहा है, ए से कंपेयर किया जा रहा है, यानी कि बी जो है ए का कितना प्रतिशत है, तो ए का यानी कि ए से कंपेयर किया जा रहा है, तो ए को हम लोग नीचे रख देंगे और बी को कर देंगे ऊपर, यानी कि जिससे कंपेयर किया जाए उसको हम लोग नीचे कर देंगे और गुना में कर देंगे 100%। ठीक है, और फिर देखते हैं इसके बाद है ए जो है बी से कितना प्रतिशत अधिक है, या बी ए से कितना प्रतिशत कम है। कम और अधिक, यहाँ पे क्या आ रहा है, एक वर्ड आ रहा है, एक अधिक आ रहा है और एक कम आ रहा है। कम और अधिक जब भी ऐसा कुछ आए तो क्या करना है आपको, ऊपर में दोनों को घटा देना है, यानी कि जो भी बड़ा में से छोटा को घटा देना है। तो अगर हम लोग ए को बड़ा, यहाँ पे ए को 300 और बी को 200 माने हैं, तो ए बड़ा हो जाएगा, तो हम लोग ए माइनस बी कर देंगे। ठीक है, और बटे में क्या लिखना है अभी आप छोड़ दीजिए, पहले यहाँ आप देखिए। और अगर कम बोल रहा है तो कम में भी क्या करेंगे, ए माइनस बी कर देंगे। ठीक है, ए माइनस बी कर दिए। बटे में क्या लिखना है ये भी देखा जाएगा। तो इसमें जो क्या बोल रहा है कि ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है, तो इसमें देखिए ए का कंपेयर किया जा रहा है बी से किया जा रहा है, तो इसमें बी नीचे आ जाएगा। और यहाँ पे बी का कंपेयर किया जा रहा है किससे, ए से किया जा रहा है, तो ए को नीचे रख देंगे। ठीक है, और गुना में कर देंगे 100%, और यहाँ पर भी आ जाएगा 100%। तो ये जो है ये आप याद रखिएगा, ये एक फार्मूला जैसा ही हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करके भी देख लेते हैं। ए का मान कितना है, ए का मान है 300। ठीक है,
और बटे में हो जाएगा 200 गुना में 100%। तो हम डायरेक्ट अगर इसको हम लोग कटाते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पे गुना 100%। तो 2 से अगर इसको कटा देंगे तो 50 बार में, और 50 को 3 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 150%। ठीक है, यानी कि ए जो है बी का कितना प्रतिशत है, 150% है। उसी तरह से बी ए का कितना प्रतिशत है आप इसे निकाल लीजिएगा। एक हम सबसे अधिक वाला बता देते हैं। क्या करेंगे, इसमें ए माइनस बी करेंगे, 300 में से 200 जाएगा तो हो जाएगा 100। ठीक है, फिर बटे में कर देंगे। बी कितना है, बी है 200, 200 कर देंगे और गुना में आ जाएगा 100। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से कटा देंगे 50 बार में, तो ये आ जाएगा 50%, और यही आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से आप इसका भी निकाल लीजिएगा, इसका क्या आएगा। यानी कि अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी इस टाइप का सवाल आए, ए को यानी कि रिलेट करे, ए का बी से रिलेट करे, बी का ए से, तो आपको जो है इसी तरह से बनाना है। अगर अधिक और कम दिख जाए तो ऊपर में क्या करना है, दोनों को घटा देना है, या अधिक आए या कम आए, और जिससे कंपेयर किया जाए उसको नीचे रख देना है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसमें जितना भी क्वेश्चन को बताए हैं वो सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो सारा कोई न किसी एग्ज़ाम में आया हुआ सवाल है। और इसमें जितना भी क्वेश्चन करवाया जाएगा वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करवाए जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसके आगे पूरा अर्थमेटिक पढ़ने के लिए हमारे चैनल स्टडी विथ दोस्त को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।